हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ की करंट अफेयर यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चंस उसके कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 20 मई के जो करंट अफेयर्स हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। तो ये जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है, ये बताना है कि किस देश में फटा है। तो नेपाल, भारत, इंडोनेशिया या फिर जापान। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में अभी जो है हाल ही में क्या हुआ है, माउंट ईबू नाम का एक ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया का राज्य जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। ठीक है, और यह जो है दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया के बारे में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि मई 2024 में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो लुइस मोंटेनेग्रो, आंद्रे प्लेंकोविक, बजरनी बेनेडिक्सा और प्रयूथ चान ओचा। तो इसमें जो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है आंद्रेस प्लेंकोविक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। क्रोएशिया जो है क्रोएशियाई रूढ़िवादी नेता जो आंद्रेज प्लेंकोविक हैं, इनको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जो है क्रोएशिया एक देश है, इसके बारे में देखते हैं। ये जो है यूरोप में स्थित एक देश है और अगर इसकी राजधानी देखें तो ये है जाग्रेब। राजधानी जो है जाग्रेब है और यहाँ की जो मुद्रा है ये मार्टिन है और प्रधानमंत्री तो अभी हम लोग देखे हैं आंद्रेस प्लेंकोविक। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर कंट्री अगर न्यूज़ में है तो सबसे पहले उसकी राजधानी ज़रूर याद रखिएगा, देख लीजिएगा राजधानी क्या है और वहाँ की मुद्रा क्या है और वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं वो कौन से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है कि मंगोलिया और भारत के रक्षा मंत्री की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ऑप्शंस हैं, उलान बटार मंगोलिया में है, जोधपुर राजस्थान, नई दिल्ली भारत या फिर काठमांडू नेपाल। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा उलान बटार मंगोलिया में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये जो बैठक आयोजित हुई है मंगोलिया में आयोजित की गई है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की बैठक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित की गई है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और रक्षा मंत्रालय मंगोलिया के राज्य सचिव ब्रिगेडियर जनरल गंगखुयाग दावागदोर्ज ने किया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ मंगोलिया के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो जो मंगोलिया है ये एशिया में स्थित देश है। ठीक है, एशिया में है और इसकी राजधानी देखें तो उलान बटार है इसकी राजधानी और मुद्रा जो है तुगरिक है और राष्ट्रपति जो है यहाँ के कौन है, साखियागिन एल्बेगदोर्ज। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 18 मई, 10 मई, 15 मई, 14 मई। तो इसका जो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, तो ये हो जाएगा 18 मई। 18 मई को मनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालय की अमूल्य भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जो इस वर्ष की थीम है ये है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये है कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, अमेरिका, ब्राज़ील। तो इसमें जो आंसर है इसका ये हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो मेज़बानी है ये ब्राज़ील करेगा। इसके बारे में भी चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ हम लोग। तो
फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। ठीक है, जो मेज़बान देश है वो ब्राज़ील है और यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा। इसकी जो घोषणा है ये थाईलैंड में आयोजित 74वीं फीफा कांग्रेस में की गई है। ब्राज़ील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी की थी। ठीक है, तो कभी कभी पिछला भी पूछ लेता है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है। तो ऑप्शन है 5.4, 4.8%, 6.9%, 7.6%। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 6.9%। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मध्य 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अपेक्षित विकास दर है वो 6.9% है। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है 2024-25 में वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर बताई गई है। तो देखते हैं किसके हिसाब से कितनी बताई गई है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके हिसाब से 7%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से 6.5% और विश्व बैंक के हिसाब से 6.6%, एशियाई विकास बैंक के हिसाब से जो है 7% बताई गई है और S&P ग्लोबल के हिसाब से 6.8% बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेटिंग दी गई हैं वैश्विक एजेंसियों द्वारा, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना परिसर शुरू किया है। तो IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा IIT दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब इसका जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे है IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू करेगा। अब यहाँ पे हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये जो देश है तो ये जो है एशिया में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी देखें तो अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी। और यहाँ की जो मुद्रा है ये दिरहम हो जाएगी और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। काफ़ी बड़ा नाम है इनका, तो ध्यान दे लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो भारतीय मुक्केबाज है, ये भी ध्यान रखिएगा। निखत जरीन ने एलोर्डा कप 2024 में कजाकिस्तान की जजीरा उरकबायेवा को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में पहला अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शंस हैं पेरिस फ्रांस, बाली इंडोनेशिया, थिम्पू भूटान, मुंबई भारत। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। ठीक है, यानी मई 2024 में जो पहला अफ्रीका स्वच्छ पाक कला शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। ठीक है, जो कि फ्रांस में स्थित है। देखते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन। तो स्वच्छ पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ है। यह अफ्रीका में पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के कारण होने वाली गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2030 तक जो है सतत विकास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि मई 2024 में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो आइसलैंड, अंटार्कटिका, वेनेजुएला या फिर इंडोनेशिया। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, इसका आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है पहला देश बन गया है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला। चलते हैं हम लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो वेनेजुएला है ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अमेरिका में एक देश है और इसकी राजधानी देखें तो कराकास है, राजधानी कराकास है।
और इसकी जो मुद्रा है वो बोलीवर है और यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक जो अपना ध्यान रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।